महाभारत का रक्त रंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी सब कुछ खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ आगे बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन हो। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलयुग क्या है और कलयुग की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहे, हे पांडु पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसके बाद जब पांडव वापस भगवान श्री कृष्ण के पास लौटे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर इस कलयुग की भविष्यवाणी की। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई कलयुग की भविष्यवाणियां क्या है। थोड़ी देर के लिए इस मोह माया की दुनिया से परे हो जाइए और सुनिए मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण की वो 5 भविष्यवाणियां। बात करते हैं 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े भाई से। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर खड़े होकर ये जानने का प्रयास करने लगे कि आखिर इस हाथी की 2 सूंड क्यों है। बहुत प्रयास करने पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा और अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अर्जुन को यह बात समझ में ही नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भी भारी मन से भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटा। वहीं पर भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को प्रेम में इतना चाट रही थी कि बछड़ा घायल हो गया। बछड़े के शरीर से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द सूझ ही नहीं रहे थे और अंततः वो भी परेशान मन से भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटा है। नकुल ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन जैसे ही यह शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उस पौधे के स्पर्श मात्र से ही यह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए और इसे बताने के लिए वो भी भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आ गए। सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5-6 कुएं हैं और उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को नहीं समझ पाए और वो भी इसे जाने बिना ही भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौटा। ये थे वो 5 दृश्य जिन्हें पांडव समझ नहीं पाए और उन्हें समझने के लिए और बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास वापस लौट कर आए। अब हम जानेंगे कि इन 5 दृश्यों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने उन 5 पांडवों को कलयुग से संबंधित कौन सी 5 भविष्यवाणियां की थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ,
वन में तुमने वेद की ऋचाएं लिखे जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा है वह भी कलयुग का ही संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर से मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण तक करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उसके घरों से भी बड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को समझाते हुए कहा कि भीम, जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को वात्सल्य में चाट कर घायल करते हुए देखा है, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता तब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे जब तक कि उनका अहित न कर बैठे। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता भी होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्यों को भी वह पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह पाएगा। और अंत में सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा, जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेंगे। विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी को झेल रहे मनुष्यों के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान जरूरतमंद लोगों पर नहीं जाएगा। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उन 5 दृश्यों के आधार पर ये कलयुग के लिए 5 भविष्यवाणियां की थी। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई और आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।